हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन मदान। आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। आज हम क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो चैप्टर के नाम से समझ आ रहा है कि हमें एसिड्स के बारे में पढ़ना है, बेसिस के बारे में पढ़ना है और न्यूट्रल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो इनकी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, ये दिखने में कैसे होते हैं, ये छूने में कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में समझनी है। और कैसे हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, ऑरेंज जूस लिया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो एसिडिक है, वो बेसिक है या वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ये सारी चीजें करनी है। फर्स्ट चैप्टर पहले से ही चैनल पे अपलोडेड है, तो उसको भी देख लेना, क्योंकि उस चैप्टर में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि कुछ फ्रूट्स ऐसे क्यों होते हैं, वो खट्टे क्यों होते हैं। जैसे कि ऑरेंज थोड़ा सा खट्टा होता है, लेमन की बात करें तो बहुत ज्यादा खट्टा होता है, तो कुछ फ्रूट्स हमारे सोर क्यों होते हैं, तो वो क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में पूछा था, उसका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पहले पेज पे ये पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है और एक इमेज भी दी गई है। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी लेके बैठना ताकि आपको सारी चीजें समझ आती हुई चले। ठीक है, सो ऑन 28th of February the school hosted a science fair to celebrate National Science Day। अब 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे हो रहा है इस स्कूल में। एक्चुअली 28 फरवरी एक स्पेशल डेट है जिसपे नेशनल साइंस डे होता है। ठीक है, तो इस दिन पे ज्यादातर स्कूल्स में क्या होता है, फेयर होते हैं, मेले लगाए जाते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे काउंटर्स लगाए जाते हैं। आप लोगों ने भी प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, एक्टिविटीज करते होंगे। तो बेसिकली साइंस को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? इन भाई साहब की वजह से, जिनका नाम है सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट एक्चुअली इस दिन पे आइडेंटिफाई किया था। एक्चुअली वो लाइट से रिलेटेड है, स्केटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है। आसान भाषा में आपको समझाता हूं। एक्चुअली सीवी रमन ने एक दिन सोचा कि स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है। ठीक है, तो वो लाइट की स्कैटरिंग की वजह से होता है। लाइट एक्चुअली फैल जाती है जब डस्ट होती है या धुआं है, तो उसकी वजह से वो फैल रही है। छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से लाइट फैल जाती है, तो इस वजह से स्काई हमारा ब्लू होता है। उसमें डिटेल में नहीं जाना, बट एक्चुअली सीवी रमन की वजह से हमें इस अच्छे से क्वेश्चन का आंसर मिला था कि स्काई हमारा ब्लू कलर का क्यों होता है। तो इसीलिए 28 February is National Science Day. At the entry gate, siblings Ashwin and Kirthi were greeted with a white sheet of paper. तो आप इस इमेज में देखो, आपको क्या दिख रहा है? आपको दो सिबलिंग्स दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है अश्विन, ये उसकी बहन है कीर्ति। ठीक है, तो दोनों सिबलिंग्स जैसे ही एंटर कर रहे हैं ना, तो उनको ना एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर थमा दी गई है। ठीक है, एक व्हाइट शीट ऐसे करके थमा दिया है, ये देखो व्हाइट शीट। अब उनको लग रहा है कि ये व्हाइट शीट हमें क्यों दे दी। देखो इसके हाथ में भी है और इसके हाथ में भी है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इस पैराग्राफ में। एट द एंट्री गेट, सिबलिंग्स Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. तो वो सोच रहे हैं कि हमें ये क्यों पकड़ा है white sheet. A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. तो थोड़ी दूर पे जब वो गए तो उन्हें क्या दिखा कि एक वॉलंटियर है। ठीक है, एक वॉलंटियर यहां पे आपको दिख रही है, एक लड़की। इसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में ना एक बॉटल है, और उस बॉटल में क्या है? कोई येलो कलर का लिक्विड है, और उस येलो कलर के लिक्विड से वो लड़की क्या कर रही है? इस पेपर पे स्प्रे कर रही है। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं ताकि आपको ये दिखे। तो ये वाला आप देखो कि स्प्रे से क्या हो रहा है कि ऐसे स्प्रे कर दिया, स्प्रे कर दिया, और इस शीट पे ना कुछ चीजें लिखी हुई आ रही हैं। ठीक है, कुछ चीजें दिख रही हैं, देखो रेड रेड कलर से कोई चीजें लिखी हुई हैं, तो वो स्प्रे करने से आ रही हैं, उसके बिना वो नहीं आ रही थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द सिबलिंग्स गॉट देयर व्हाइट शीट्स स्प्रेड। ठीक है, तो उन्होंने भी अपनी शीट पे स्प्रे करवा लिया। टू देयर सरप्राइज, द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर्स। ठीक है, तो पेपर्स पे क्या लिखा आ गया? वेलकम टू दी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस द मोमेंट द लिक्विड वाज स्प्रेड। ठीक है, आपको ये दिख रहा है फिगर में। दे वर एक्साइटेड एंड ईगर टू नो हाउ दिस हैपेंड। तो उन्होंने सोचा ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, तो आप लोग भी सोच रहे होगे यार ये कैसे हो गया कि स्प्रे करने से वो व्हाइट शीट पे से कुछ लिखा हुआ आ गया, ये तो मैजिकल हो गया है ना। Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall. तो डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे इस मेले में, और एक स्टॉल पे वो गए और उस स्टॉल का नाम क्या था? कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, उस स्टॉल पे इनको थोड़ा बहुत आंसर मिला इस क्वेश्चन का कि व्हाइट शीट में से कैसे वर्ड्स अपने निकल के आ गए।
दे सॉ मेनी एक्टिविटीज, उनको बहुत सारी एक्टिविटीज दिखी, शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो जब डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डाला जा रहा है तो मिक्स किया जा रहा है तो उनका कलर चेंज हो रहा है, तो इसका भी आंसर उन्हें मिला। They decided to explore these changes further. Let us join them on this learning adventure. तो हम आगे चलते हैं, इन लोगों के साथ चलते हैं, इन बच्चों के साथ चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कैसे कैसे साइंस में चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में ना इन दोनों की कहानी बताई गई है कि कैसे कैसे स्टॉल्स पे जा रहे हैं और कैसे कैसे इनको आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छा है, स्टोरी फॉर्म में है, तो सुनते हुए चलना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ बच्चे एक स्टॉल लगा के बैठे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे हैं, और इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल साइंस डे का ये जो फंक्शन है वो किया गया है 28 फरवरी को। तो यहाँ पे दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 28 फरवरी, और इस पे क्या होता है, नेशनल साइंस डे। तो इस वाले जो पेज है, ये फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन का, इसमें सिर्फ यही दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। सो यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, नेचर आर साइंस लेबोरेटरी। तो नेचर में ही हमें साइंस पे एक्सपेरिमेंट करने की चीजें मिलती हैं। नेचर में ही आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, जैसे सीवी रमन ने सोचा स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है, तो उसके लिए कोई स्पेशल लैब नहीं चाहिए, नेचर ही एक बहुत बड़ी सी लैब है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है लिटमस एज एन इंडिकेटर। तो हमें फाइंड आउट करना है लिटमस क्या होता है, कैसे वो इंडिकेटर की तरह काम करता है, मतलब कैसे उससे आप एसिड्स, बेसेस या न्यूट्रल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझते हैं। और यहां पे हमारी फर्स्ट एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 2.1, लेट अस एक्सप्लोर। फर्स्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की। तो क्या कह रही है एक्टिविटी, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस। आपको कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, क्या क्या, लेमन जूस ले लो, ठीक है, सोप सॉल्यूशन ले लो। सोप सॉल्यूशन का मतलब आपने क्या किया, साबुन लिया और उसको किस में डाल दिया, पानी में डाल के घोल दिया। ठीक है, सॉल्यूशन जहां पे भी लिखा आएगा आपको यही करना है, आपको उसको पानी में घोल देना है। आगे भी समझाता हूं। आंवला का जूस ले लिया, ठीक है, टैमरिंड वाटर ले लिया। टैमरिंड वाटर क्या होता है, इमली का पानी। ठीक है, आपको इमली को पानी में थोड़ा मिक्स कर देना है और उसको लेके रख लेना है। विनेगर ले लेना है, मार्केट से मिल जाएगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ले लेना है, वो भी मिल जाता है। बेकिंग सोडा आपको मिलता है, उसको पानी में घोल देना। लाइम वाटर, लाइम वाटर अलग होता है, ठीक है, इसको नींबू पानी मत समझना। लाइम वाटर क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा अभी। उसके बाद टैप वाटर, टैप वाटर क्या होता है, नलके का पानी ले लो। ठीक है, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर लो घर में से और उसको पानी में डाल दो। थोड़ी सी चीनी लो, उसका सॉल्यूशन बना दो, और सॉल्ट का सॉल्यूशन बना दो। ठीक है, तो ये सारे सैंपल्स ले लेने हैं। देखो इस फिगर में इस लड़की जिसका नाम है कीर्ति, इसने यही किया है, यहां पे ऐसे सैंपल्स ले लिए, बॉटल्स में, ग्लासेस में, किसी में भी आप सैंपल्स ले सकते हो। ठीक है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। तो मार्केट में जब आप लिटमस पेपर लेने जाओगे ना, तो आपको ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर ऐसे मिलेंगे, स्ट्राइप्स के फॉर्म में। ठीक है, स्ट्रिप्स के फॉर्म में आपको ऐसे ये देखने को मिलेंगे, जैसे ये मैंने रेड बनाया है यहाँ पे और ये मैंने बना दिया ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्लू लेना है, ये वाला ले लेना है, ब्लू लिटमस पेपर। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसको पीसेस में भी तोड़ सकते हो, मतलब जैसे इसको छोटा कर दो ताकि आपके ज्यादा लंबाई ये चल जाए, कम स्ट्रिप्स में आपका काम चल जाए। ठीक है, ऐसे आप रेड को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हो। तो आपको ये चीज यहां पे दिख रही है, देखो इस बच्ची ने क्या किया है कि स्ट्रिप्स को कट कर दिया ऐसे स्क्वायर स्क्वायर, और इन स्ट्रिप्स को ना एक व्हाइट टाइल पे रख दिया है। सो स्प्रेड दीज पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई व्हाइट टाइल। ठीक है, तो एक व्हाइट टाइल ले लो, कोई भी एक क्लीन सरफेस ले लो और उस पर ऐसे स्ट्रिप्स को लगा दो। ओके, using a dropper, put one drop of each of the samples one by one on these litmus paper pieces. तो ड्रॉपर की हेल्प से ऐसे ऐसे करके सॉल्यूशन को डालते जाओ। थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन डालो, थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन डालो, थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन डालो, ऐसे ऐसे करके सबको डाल के चेक करो। ठीक है, और यही आपको फिगर में दिख रहा है कि ये लड़की ड्रॉपर की हेल्प से एक एक लिक्विड में से ऐसे ऐसे करके लिटमस पेपर पे जो लिक्विड्स हैं उसको डाल रही है। ठीक है, तो यही आपको यहां पे दिख रहा है। अब हम आगे चलते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आपको कोई चेंज दिख रहा है इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पीसेस पे? आपको कोई चेंज दिख रहा है? आपको ये देखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। तो टेबल आपको यहां पे नहीं दिखेगा, टेबल मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूं, बट आपको अभी यहां पे ये देखना है कि कोई चेंज दिख रहा है या कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद पीसेस ऑफ रेड लिटमस पेपर। तो भाई अब रेड के साथ ये एक्टिविटी करो।
ठीक है, एज शोन इन फिगर 2.b। तो इसका भाई जिसका नाम था अश्विन, वो यही एक्टिविटी कर रहा है विद रेड लिटमस पेपर। और ये दोनों कहां पे कर रहे हैं ये एक्टिविटी? ये स्कूल के किसी स्टॉल पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। तो टेबल दिखाऊंगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ब्लू लिटमस को देखना है कि रेड हो रहा है कि नहीं, और रेड हो रहा है तो कौन से सॉल्यूशन पे या कौन सी चीज पे वो रेड हो रहा है। ऐसे ही आपको ब्लू वाले को रेड देखना है और रेड वाले को देखना है कि वो ब्लू हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दोनों को आपको चेक करना है। अब लाइम वाटर क्या होता है और वो कैसे बनता है, तो एक बॉक्स आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद वर्ड लाइम। तो लाइम से कंफ्यूज नहीं होना, लाइम एक नींबू जैसा एक होता है, ठीक है। तो लाइम वाटर, नींबू पानी आपको नहीं समझना है, लाइम वाटर डिफरेंट होता है। एक फ्रूट होता है सिमिलर टू लेमन, लेमन जैसे एक फ्रूट होता है लाइम, तो उसके पानी मतलब उसको पानी में डाल के लाइम वाटर वो नहीं होता। लाइम वाटर क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। एंड इसको इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो बाय मिक्सिंग लाइम, चूना, एंड चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस चूने को हम कब यूज करते हैं, जैसे हम घर में पेंट कराते थे पहले, जब पेंट होता था तो चूने को हम यूज करते थे। अभी भी कुछ घरों में चूना यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको पान की शॉप पे मिल जाएगा, या ये आपको जहां पे पेंट्स मिलते हैं ना, वहां पे ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस चूने को थोड़ा सा लेना, इसको पानी में मिक्स कर देना, और इससे आपका लाइम वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको पानी में डाल दोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर बन जाएगा, और वो ही हमारा लाइम वाटर होता है, ठीक है। एंड लीविंग इट अनडिस्टर्ब्ड for some time, say an hour, filter the liquid into another container and use it as lime water। तो 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दो, जो लिक्विड है उसको फिल्टर कर लो, और उस लिक्विड को, उस पानी जैसे को आप यूज कर सकते हो एज लाइम वाटर, समझ गए। और बाकी सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। इज इट क्लियर? उसके बाद अब हमारा टेबल 2.1 आता है। तो टेबल ना ये खाली छोड़ा गया, जहां पे रेड ब्लू लिखा हुआ है ना, ये मैंने लिखा है। तो आप बुक में देखोगे, बुक लेके बैठना साथ में, तो ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये वाली जो चीजें हैं, ये खाली हैं। ये टेबल पूरा खाली है, ये आपको भरना है। बुक बोल रही है आप खुद भरो, लेकिन मैं भर के ले आया हूं, तो आप देख के भी इसको भर सकते हो, और इसको समझते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पे क्या है, यहां पे है लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस। तो लेमन जूस ब्लू को कर देगा रेड, लेमन जूस ब्लू लिटमस को कर देगा रेड, और रेड को क्या करेगा, रेड को कुछ नहीं करेगा, रेड को रेड ही वो रहने देगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो वो ब्लू को रेड कर रहा है और रेड को रेड ही छोड़ रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, वैसे आगे पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा बुक में, बट यहां पे हम लिख देते हैं, जो ब्लू को क्या कर दें, रेड कर दें, ब्लू को रेड कर दें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ठीक है। ब्लू को रेड कर दिया, और अगर रेड ही है तो वो रेड को तो कुछ नहीं करेंगे, रेड को तो वो रेड ही रखेंगे। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि रेड हमारा थोड़ा खतरे का साइन होता है, ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं, एसिड थोड़े खतरनाक होते हैं ना, सारे नहीं होते, बट याद करने के लिए आपको बता रहा हूं कि ये थोड़े एसिड्स खतरनाक होते हैं। तो ब्लू को रेड कर देते हैं, तो खतरा कर देते हैं एसिड, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो रेड को वो रेड ही रखेंगे और ब्लू को वो रेड कर देंगे। तो लेमन जूस आपका एसिड हो गया। सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन आपका क्या है, आपने साबुन को लिया था और उसको डाल दिया था पानी में, तो वो ब्लू कर देगा, ब्लू को ब्लू मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, और रेड को वो ब्लू कर रहा है, ठीक है, रेड को वो ब्लू कर रहा है। तो यहां पे लिख लेते हैं, अगर वो रेड को ब्लू कर दें, अगर वो रेड को ब्लू कर दें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं, ठीक है। और ब्लू को वो ब्लू ही रहने देंगे, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, सारे देख लेते हैं। आंवला जूस, आंवला जूस ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा एसिड है। तो ब्लू को रेड कर दिया, रेड को रेड ही रहने दिया। टैमरिंड वाटर ये भी हमारा एसिड है, ठीक है। विनेगर ये भी हमारा एसिड है। अब आप बोलोगे सर पता कैसे लगा, तो पता ही हमें लिटमस से लगा। अब जब आप एक्टिविटी करोगे और एक्टिविटी के बाद इस टेबल को भरोगे, तो आपको पता लग जाएगा, अगर वो ब्लू को रेड कर दे रहा है तो वो एसिड है, और अगर वो रेड को ब्लू कर दे रहा है तो वो बेस है, ठीक है। तो आपको ऐसे पता लग जाएगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ये ब्लू को ब्लू ही रहने दे रहा है और रेड को ब्लू कर रहा है, तो ये हमारा बेस है, समझ में आ गया। लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या है, ये भी हमारा बेस है।
टैप वाटर देखो, ये ब्लू को ब्लू ही रहने दे रहा है और रेड को रेड ही रहने दे रहा है, तो ये क्या है, ये न्यूट्रल है। आपका जो टैप वाटर होता है ना, जो आपका नलके में से पानी आ रहा है, वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, तो वो लिटमस को चेंज ही नहीं कर रहा है। तो जो कोई भी चेंज नहीं कर रहे लिटमस में, वो क्या हो गए, वो हो गए हमारे थर्ड कैटेगरी जो है न्यूट्रल। ठीक है। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, तो ये क्या है, ये भी बेस है। शुगर सॉल्यूशन, ये क्या है, ये न्यूट्रल है। ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन, ये क्या है, ये हमारा न्यूट्रल है। और एनी अदर में आप कोई भी फिल कर सकते हो। मैंने एक एग्जांपल लिया है ऑरेंज जूस का, ऑरेंज जूस भी हमारा एसिड है, तो वो भी ऐसे कर रहा है। ठीक है। तो ये भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो। ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा एसिड हो गया। वैसे आपको ये फिल नहीं करना है, ठीक है, आपको यहां पे फिल नहीं करना है, यहां पे नहीं बताना है एसिड क्या है बेस क्या है, बट आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं, आगे हम इसको बताएंगे। ठीक है। उसके बाद विनेगर क्या है, विनेगर हमारा एसिड है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हमारा बेस है। लाइम वाटर हमारा बेस है। टैप वाटर हमारा न्यूट्रल है। ठीक है। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन हमारा बेस है। उसके बाद शुगर सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है और ऑरेंज जूस हमारा एसिडिक है। ठीक है। तो ये सारे मैंने लिख दिए हैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सो नाउ लेट अस एनालाइज, अब हम एनालाइज कर रहे हैं। Now let us analyze table 2.1 and sort the samples into 3 groups as follows. Group A में आप वो वाले samples डालोगे that turn the blue litmus paper to red. जो blue को red कर रहे हैं वो क्या हैं, वो acids हैं, अभी आपको बताया। ग्रुप बी में आप वो वाले सैंपल्स डालोगे जो रेड को ब्लू कर रहे हैं, तो वो कौन से हैं, वो बेसिस हैं। और ग्रुप सी में आप वो वाले सैंपल्स डालोगे जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों लिटमस पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, तो वो कौन से हैं, वो हमारे न्यूट्रल हैं। तो मैं लिख देता हूं, ये हो गए हमारे एसिड, ये हो गए हमारे बेस और ये हो गए हमारे न्यूट्रल। ठीक है, एसिड, बेस और न्यूट्रल। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। रिकॉर्ड द डेटा इन टेबल 2.2। अब हमारी सेकंड टेबल आ जाती है जिसमें आपको ये ग्रुप में जो भी पीछे के सैंपल्स थे ना वो भर देने हैं। तो ये भी टेबल खाली था, इसको मैंने भर दिया है, आप लोग देख के भर सकते हो, बट आपको समझ के इसको भरना है और आप लोग समझ चुके होंगे आई होप। ग्रुप ए में आपने लेमन जूस डाल दिया, आंवला जूस डाल दिया, टैमरिंड वाटर डाल दिया, विनेगर डाल दिया। अब ये कहां से डाल दिया, तो पीछे वाले टेबल से देखो, तो जो ए वाले हैं जो एसिड्स हैं, जैसे कि ये लेमन जूस, उसके बाद आंवला जूस, टैमरिंड वाटर और आपका विनेगर, इन सबको आपको ग्रुप ए में डालना है। आप ऑरेंज जूस को भी डाल सकते हो ग्रुप ए में, बट ऑरेंज जूस मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि ये मैंने लिया, ये बुक में नहीं था, ये मैंने एक एग्जांपल आपके लिए ले लिया है। तो आप इसको ग्रुप ए में डाल दो, ग्रुप ए आपका फिल हो गया। ऐसे ही आप बेसिस वालों को किस में डाल दो, आप ग्रुप बी में इनको डाल दो। आपने सोप सॉल्यूशन डाल दिया, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डाल दिया, लाइम वाटर डाल दिया, वॉशिंग पाउडर डाल दिया, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन आपने डाल दिया, तो ये 4 आपने ग्रुप बी में डाल दिए। ऐसे ही ग्रुप सी में आपने ये 3 डाल दिए और ऐसे आपने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया, इसको बाइफरकेट कर दिया इनटू 3 एसिड्स, बेसिस एंड न्यूट्रल्स, और यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो समझ में आ गई, समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया, लिटमस का यूज किया। लिटमस अगर हमारा रेड ब्लू हो रहा है तो वो बेस है, अगर ब्लू रेड हो रहा है तो वो एसिड है, और अगर लिटमस चेंज नहीं हो रहा है तो वो न्यूट्रल है। तो पहली एक्टिविटी आपको समझ आ गई, दोनों टेबल्स आपको समझ आ गए, आई होप समझ आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो कीर्ति के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, आई एम क्यूरियस टू नो What are these red and blue litmus paper strips made of? अब आप ये सोच सकते हो कि सर ये किस चीज की बनी होती है, लिटमस में ऐसी क्या पावर होती है कि वो कलर चेंज कर रहा है, किस चीज की बनी है। तो यही क्वेश्चन हमारी कीर्ति जो है वो पूछ रही है। Why do they change color when drops of some samples are put on them? तो देखो यहाँ पे इमेज हमारी दी गई है, हमारा ब्लू लिटमस पेपर दिया गया है और हमारा रेड लिटमस पेपर दिया गया है। लेट अस फाइंड आउट। तो लिटमस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस, तो नेचुरल है, हमने नहीं बनाया, नेचर से हमें ही ऑब्टेन होता है, नेचुरल सब्सटेंस है, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। तो लाइकन्स हमारे, आपने पेड़ पे कभी देखा होगा कि ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं, कभी कभी पेड़ पे हमें देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये लाइकन्स है, ये लाइकन्स है। ठीक है,
अब ये लाइकन्स क्या होते हैं इसको डिटेल में अभी हम समझेंगे। इट इज अवेलेबल बोथ एज अ सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। तो हमने क्या किया है, इससे हमने लाइकन से हमने ये लिटमस निकाला है और लिटमस को हमने मार्केट में दो तरीके से डाल दिया है। ठीक है, पहले हमने स्ट्रिप्स बना दी उसकी और दूसरा सॉल्यूशन बना दिया। आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने कोई सॉल्यूशन लिया, आपने ऑरेंज जूस लिया, उसमें आप वो सॉल्यूशन भी डाल सकते हो। लिटमस ना आपका सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, उसको आप डालोगे तो कलर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको देखने को मिलता है लिटमस। तो आपका जो लिटमस था वो नेचर से मिल रहा है, लेकिन आपने उसको दो फॉर्म में कर दिया, एक लिक्विड फॉर्म में और एक आपके पेपर के स्ट्रिप फॉर्म में। ठीक है, नोन एज लिटमस पेपर। तो स्ट्रिप फॉर्म में जब किया उसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन टू कलर्स, ब्लू एंड रेड, एज शोन इन फिगर 2.3। तो फिगर 2.3 में आपको दिख रहा है ऐसे दो लिटमस हमें मिलते हैं। Substances that turn blue litmus paper to red are acidic। जो ब्लू को रेड कर देते हैं वो एसिडिक होते हैं इन नेचर, while those that turn red litmus paper to blue are basic in nature। Since litmus shows different colors in acidic and basic solutions, इट इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। सो लिटमस आपका एक एसिड बेस इंडिकेटर है, मतलब ये कलर चेंज करता है, ये ब्लू से रेड हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है। तो ये क्या करता है, एसिड को इंडिकेट करता है, कौन एसिड है कौन बेस है, उसका पूरा ये जो चिट्टा है वो खोल देता है, एसिड कौन है बेस कौन है। तो इसको हम एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये मिल कहां से रहा है, लाइकन से मिल रहा है। लाइकन होता क्या है तो उसको आपको समझाता हूं, एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, उससे पहले ऊपर चलते हैं। सम अदर सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज। तो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे हमारा लिटमस नेचुरल है, हमें नेचर से मिलता है। कुछ कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हम लैब में बना रहे हैं। ठीक है, जो इंडिकेटर्स हम लैब में बना रहे हैं ना उनको हम सिंथेटिक बोलते हैं। सिंथेटिक ऐसी चीजें होती हैं जो हम बना रहे हैं, ठीक है, हम लैब्स में बना रहे हैं, उसको नेचर से वो हमें नहीं मिल रही है। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स। तो ऊपर चल के जब आप 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे तो आप इन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ोगे, बट अभी हमें सिर्फ लिटमस के बारे में पढ़ना है अभी के लिए। आगे आने वाले पार्ट्स में इस चैप्टर में और भी इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें क्या है, लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है लाइकन कैसे बनता है, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स ना दोस्ती यारी निभाते हुए साथ में रहते हैं। ठीक है, दोनों की दोस्ती अच्छी चल रही है। तो दोनों दोस्त कौन है, पहला दोस्त है हमारा फंगस। फंगस आपको पता है फंगस क्या होता है, जैसे आपके ब्रेड में फंगस लग जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके कोई भी फूड है, कोई भी खाना है, अगर आप उसको बहुत टाइम के लिए छोड़ दो तो उसमें फंगस लग जाती है। तो एक तो फंगस है, एक दोस्त फंगस है। दूसरा दोस्त है एल्गा। एल्गा क्या होता है, एल्गा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब अपना खाना खुद बना सकता है। तो एक दोस्त हो गया एल्गा और दूसरा दोस्त हो गया फंगस। ठीक है, एल्गा अपना खाना खुद बना सकता है, सनलाइट से अपना खाना खुद बना सकता है, बट फंगस ऐसा नहीं कर सकता। फंगस किस पे रिलाई करता है, सड़े हुए गले हुए चीजों पे। ठीक है, they grow on rocks and trees in regions that have abundant rainfall and clean air। ये वहां पे मिलते हैं जहां पे हमारी हवा साफ हो और रेनफॉल हो, काफी अच्छे अमाउंट में रेनफॉल हो, मतलब इनको पानी भी मिल गया, इनको हवा भी मिल गई साफ, तो ये वहां पे रहते हैं। डू यू फाइंड लाइकन्स ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड। तो अगर ये आपको दिखते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि हवा बहुत साफ है, पॉल्यूशन नहीं है हवा में। तो इसका भी ये साइन होता है, लाइकन वहीं पे उगते हैं जहां पे साफ हवा होती है। अगर आपको ये अपने अराउंड दिखते हैं तो आप साफ हवा में रहते हो, और शहरों में ज्यादातर ये नहीं दिखते, गाँव में दिखते हैं, या फिर अगर आप पहाड़ों पे जाओ तो वहां पे आपको ये दिखते हैं। तो अगर ये दिख रहे हैं तो हवा हमारी साफ है। तो इसमें दो पार्टनर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारा फंगस है और एक एल्गा है। एल्गा खाना बना रहा है और एल्गा अपना खाना फंगस को दे रहा है, और फंगस क्या कर रहा है, फंगस एल्गा को बचा के रख रहा है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है, और जो भी उसको चीजें चाहिए ना खाने के अलावा, जैसे मिनरल्स चाहिए, जो भी अदर चीजें चाहिए, तो वो उसको कौन दे रहा है, उसको फंगस दे रहा है। तो फंगस उसको कुछ चीजें दे रहा है, एल्गा उसको खाना दे रहा है, और दोनों साथ में मिलजुल के अच्छे से रह रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं लाइकन। ये दो ऑर्गेनिजम्स का मिलकर बना हुआ है। इमेज आपको जो आपकी बुक में दी गई है वो ये है, देखो पेड़ पे आपके हरे हरे पैचेस हैं, और रियल इमेज मैंने यहां पे लगा दी है ताकि आप रियल कभी किसी पेड़ को देखो तो आप आइडेंटिफाई कर सको कि लाइकन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, दोनों जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो इतने छोटे होते हैं, क्योंकि दोनों हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों इतने छोटे होते हैं
कि आपको ये पूरा लाइकन आपको काफी छोटा दिखता है, ठीक है, पूरे पेड़ के मुकाबले ये छोटा होता है क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म छोटे हैं। इज इट क्लियर? तो ये लाइकन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, मैंने लिटमस आपको समझा दिया, मैंने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता दी एसिड, बेसिस और न्यूट्रल्स के बारे में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नाउ लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंसेस सॉर्टेड इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। तो अब हम थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं इन सब्सटेंसेस को, थोड़ा थोड़ा अलग करते हैं। दी सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, tamarind water and vinegar turn the blue litmus paper to red, implying that these substances are acidic in nature। तो बता चुका हूं ये एसिडिक हैं, ग्रुप ए के सब्सटेंसेस हमारे एसिडिक हैं क्योंकि वो ब्लू को रेड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और जो बी के सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये सारे रेड को ब्लू में कर रहे हैं, इसीलिए बेसिक है, ठीक है। और ऐसे ही सब्सटेंसेस इन ग्रुप सी सच एज टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये कोई चेंज नहीं कर रहे लिटमस को, इधर लिटमस को चेंज नहीं कर रहे, रेड को भी चेंज नहीं कर रहे, ब्लू को भी चेंज नहीं कर रहे, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। कैन यू प्रेडिक्ट देयर नेचर? क्या आप इनकी नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्या नेचर होगी इनकी? These substances are said to be neutral because they are neither acidic nor basic। तो ये एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, तो इनका हमने अलग नाम दे दिया है, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। ना एसिडिक ना बेसिक, ये हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। और इसी के साथ हम फर्स्ट पार्ट को खत्म करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, तो इस पार्ट में हमारी बेसिक एक्टिविटीज थी, ठीक है। और एक एक्टिविटी आपको लिटमस के बारे में बता रही थी, लिटमस क्या होता है उसके बारे में हमने जाना, और हमने देखा कि कैसे एसिड्स, बेसिस और न्यूट्रल्स हमारे डिफरेंट होते हैं। और इस चैप्टर में हमें इन्हीं के बारे में अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़नी है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स या एक्टिविटीज हमें करनी है। माय नेम इज यतिन मदान, आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।